हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.3। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके साथ साथ हमें उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने एक टेबल पे रखा हुआ एक लैंप देखा था। हमने पर्टिकुलर मैंने समझाया था स्ट्रीट लाइंस जो है पर्टिकुलर किसी सिटी के अंदर रोड्स की, और उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीट्स है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पर्टिकुलर किसी स्ट्रीट में हमें एड्रेस पे जाना है तो किस प्रकार हम जा सकते हैं। अब आइए, जो मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं तो एक सिस्टम यूज होता है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। जी हाँ, कार्टेशियन सिस्टम जो यूज होता है, आइए उसको आज हम समझते हैं वो क्या होता है और कैसे हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को उस कार्टेशियन सिस्टम के अलोंग डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में मान लो ये मेरा एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, ये पर्टिकुलर ये। अब जीरो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, ठीक है। अब इधर मेरी सब पॉजिटिव साइड है, दैट इज अ पॉजिटिव साइड, ठीक है। और इधर है मेरी नेगेटिव साइड, ठीक है। इधर पॉजिटिव -1 +2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये है मेरा एक्स एक्सिस। इसको मैं मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको मैं एक्स और एक्स डैश से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब ये मेरा है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। इसके अंदर भी मेरा जो पॉइंट्स है, जो अपर साइड है वो पॉजिटिव नंबर से, जीरो यहाँ पे एक ओरिजिन रहेगा, एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इससे ऊपर जितने भी हैं वो 1 2 3 4, उसके नीचे वो नेगेटिव नंबर्स हैं, दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। ये जो नंबर्स हमें लिखे ये पर्टिकुलर एक यूनिट्स में स्केल पे होने चाहिए, पर्टिकुलर स्केल में होने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर पर आप 1 ले रहे हो तो अगला 2 भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 4। ऐसा नहीं कि 1, ये तो 1 सेंटीमीटर भी ले लिया, अगला 2 सेंटीमीटर के बाद 2 आ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें पर्टिकुलर एक सिमिलरिटी रेफर करनी है, सिमिलरिटी यूज करनी है जब इनको नंबरिंग हम करेंगे। अब ये दो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं y और y डैश कर देता हूँ, जो नेगेटिव साइड उसको y डैश और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं उठाकर वर्टिकल एक्सिस पे मैं लाके रख दूं और इसके जीरो को इसके जीरो से मैं मिला दूं तो ये मेरा बन जाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये मेरा ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, जब एक एक्सिस होता है तो उसको बोलते हैं AXIS, उसको बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है AXIS। और जब दो बन जाते हैं तो एक्सिस होता है, मतलब एक्सिस का प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर है ये प्लूरल, इसका प्लूरल होता है एक्सिस, मतलब यानी कि ई आ जाता है आई की जगह, ठीक है। ये दैट इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब एक एक्सिस की बात करूंगा, दैट इज एक्स एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस के फॉर्म में मैंने डिनोट कर दिया। ये जो मेरा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको मैं क्या बोलता हूँ? ओरिजिन। और ये मेरा, अब अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे डिफाइन करना है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करूंगा? मैं देखूंगा उसका पर्टिकुलर इधर एक्स एक्सिस पर उसकी लोकेशन कितनी आ रही है और वाई एक्सिस पर उसकी लोकेशन कितनी आ रही है। एक्स एक्सिस को मैं एब्सिसा भी बोलता हूँ, एक्स एक्सिस को मैं क्या बोलता हूँ? एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को बोलता हूं मैं ऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो एब्सिसा होगा और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो ऑर्डिनेट होगा। अब ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। हमेशा जब इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को हम कब बताएंगे, तो फर्स्ट वाला जो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमेशा हम एब्सिसा लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस का वाला पॉइंट लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे वो कितना आ रहा है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो मेरा 5 आएगा,
ठीक है। और सेकंड पेज मतलब वाई एक्सिस को कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि पहले मैं किसी भी पॉइंट को डिनोट करता हूँ तो उसको ब्रैकेट में दिखाऊंगा, पहली बात, ठीक है। जिस उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वो कितना आ रहा है वो, तो एक्स, और दूसरा जो होगा कोऑर्डिनेट मेरा वाई होगा, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट पे कुछ और बातें इस प्रकार जो हम ग्राफ पेपर पे जब ये बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, इस एक्सिस पे मेरा जो ये इसके 4 पार्ट होंगे। मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड, और ये फोर्थ। इस एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे सारे पॉइंट एक्स के सारे पॉइंट पॉजिटिव होंगे, एक्स सारा पॉजिटिव है यहाँ पर, और वाई भी पूरा पॉजिटिव, तो वाई के भी सारे पॉइंट होंगे। अब इस क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट ले लें, कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसका एक्स पॉइंट वो भी प्लस में आएगा और वाई पॉइंट भी प्लस में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, ठीक है। लिखने का तरीका वही है, पहले मैं एक्स लिखूंगा और दूसरा वाई, एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे जो भी है वो माइनस में लिखिए, तो फर्स्ट मेरा पॉइंट माइनस में रहेगा, और वाई एक्सिस में सब पॉजिटिव, तो सेकंड मेरा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो ये और ये दोनों पॉइंट माइनस में आएंगे, ठीक है। ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ वाला जो है मेरा, इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट का अपोजिट होता है थर्ड, दोनों नेगेटिव। याद करने का तरीका आप अगर बिना इसको ड्रा करे भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट के अपोजिट क्या होता है थर्ड, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव पॉजिटिव, और उसका अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, फर्स्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा इसको डिनोट क्वाड्रेंट है बोलते हैं। इसको हम अलग अलग क्वाड्रेंट हमें पूछ सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लो -4 और 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा, कोई बता सकता है? -4 और +3, माइनस एक्स का माइनस इधर आएगा और प्लस का 4 इधर आएगा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा। उसको हम डिनोट भी करते हैं, पहले एक्स एक्सिस आता है और फिर वाई आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना है -4 और वाई कितना है 3, मतलब इन दोनों को अगर मिलाऊंगा ये पॉइंट कहाँ होगा मेरा, ये -4 मतलब इधर और ये 3 का इधर, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो -4 3। इसी प्रकार बुक्स के क्वेश्चन से जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 हम चालू करते हैं यहाँ पर। अब 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। केवल आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका फर्स्ट का ये फर्स्ट था, सेकंड हो जाएगा इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। इसके 4 पार्ट होते हैं इस एक्सिस के, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। सिंपल में पढ़ा चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? एक ये ओरिजिन पर, इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को ओरिजिन। 0 0 से कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो सी फिगर 3.14, बुक में आपको एक फिगर दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब बी एक पॉइंट है यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई बताने हैं, ठीक है। बी कहाँ पर है? इस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये यहाँ पर है -5, ये यहाँ, और +2 ये यहाँ पर है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है उस वो है बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? पहले कौन सा एक्सिस करते हैं हम? एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई। तो
एक्स में कहाँ पर टच कर रहा हूँ, -5 और इसमें 2 पर, तो -5 और 2 से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल सकते हैं आप। सेकंड थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो -3 और -5, मतलब एक्स भी -3 और वाई -5 हो। -3x ये होगा 1 2 3 -3 और -5 नीचे है -5, दोनों माइनस के मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा, मतलब यहाँ पर कहीं वो पॉइंट आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सर्च करते हैं। मैं फिफ्थ क्वेश्चन देख लेता हूँ, मतलब सेकंड का फिफ्थ। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी उसमें दे रखा है, और एब्सिसा क्या होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए इसका, फर्स्ट का फिफ्थ। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये यहाँ पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट डी है। एब्सिसा मतलब इसका पॉइंट यानी 6 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है 6 और 2 डेट, इसका ही लिखना है, तो ये आ जाएगा 6 और 2। हमको केवल ये बताना है, हमको केवल इसका एब्सिसा बताना, मतलब 6 आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर सिंपल। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच मतलब इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट बताना है एच का। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इसका भी हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, ये मैं चाहूँगा आप कर लें फटाफट। और क्वेश्चन एक्सरसाइज हम 3.3 चालू करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कौन से कोऑर्डिनेट में है ये हमको शो करना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग टर्म ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्रकार एक प्लेन भी बना दीजिए, उस पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं। ये बता चुका हूँ, पहला पॉइंट है -2 और 4, -2 4 मतलब एक्स माइनस और वाई प्लस का, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। -2 और 4 यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 3 और -1 3 प्लस का, तो यानी इसके जस्ट अपोजिट, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट। -1 और 0, अब देखिए ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा, -1 और 0 मतलब वाई, एक्स तो है माइनस का, और वाई 0 है। देखिए कहाँ आएगा ये बता सकता कोई, एक्स माइनस का है मतलब यहाँ -1 और वाई 0 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हम कहेंगे इट इज नॉट इन कोऑर्डिनेट, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, -1 एंड 0, -1 और 0। जहाँ पर y 0 होगा वो x एक्सिस होगा, और जहाँ y एक्सिस पर x 0 होगा। ठीक है, तो बाकी पॉइंट आप निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इसका सेकंड नंबर। प्लॉट द पॉइंट x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। ये एक्सेस आया है। ठीक है, देखिए मैं बता चुका, एक्सेस जो होता है वो दैट इज एक्सेस मीन्स प्लूरल, और एक्सिस जो होता है सिंगुलर वर्ड होता है। एक्सेस का मतलब दोनों एक्सेस के लिए आया है। अब एक्स मैं कोई एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक्स और वाई दो दिए हैं, इनको प्लॉट करना है हमको, -2 और 8, -1 7, ये 2 पॉइंट में लोकेट कर देता हूँ। ठीक है, आपको बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट को हमें क्या करना है, अब हम पहले आप एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बना लीजिए, और यूनिट आप सेम लीजिएगा। ठीक है, अगर 1 पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर पे ही आप सब लीजिएगा, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर भी सेम यूनिट आप ले सकते हैं, -1 2 3 ग्राफ पेपर के ऊपर। अब पहला पॉइंट जो हमें बताना -2 और 8, यानी कि पहला पॉइंट एक्स एक्सिस आता है -2 और 8, इसको लोकेट करना हो, दूसरा पॉइंट करना -1 और 7। ठीक है, दोनों में एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस जो है वो प्लस, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर -2 और प्लस का 8, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा -2 और 8, और दूसरा है मेरा -1 और 7, ये -1 और 7, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.3।